जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। जैसे मैंने कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद से पीएल अकाउंट हम बनाते हैं, उसके बाद से बैलेंस शीट बनाते हैं। जो ये क्या होता है, एक हमारा अकाउंटिंग का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। इस केस में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे मान के चलिए कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 को ये बनाया गया है, और जिसमें ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए का है, परचेज है 70,000 रुपए का, परचेज रिटर्न है 20,000 रुपए का, सेल्स है आपका 25,000 रुपए का, सेल्स रिटर्न है आपका 5,000 रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक आपका 35,000 का, और वेजेस आपका 5,000 रुपए का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका 25,000, सैलरी पेड आपका 35,000, और रेंट पेड आपका 2,000। तो ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसी के आधार पे आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना है, एक स्टेटमेंट आपको तैयार करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम भी बनाया है, तो पार्टिकुलर में सबसे पहले यहाँ पे जैसे ओपनिंग स्टॉक लिखा है, तो मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक लिख करके आता है तो उसको अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है तो उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं कि राइट में, लेफ्ट में। और इसके पहले क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हम टाइप करते हैं। मैंने बताया था ना, यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या, टू ओपनिंग स्टॉक, और कितना रुपया, जो अमाउंट होगा अमाउंट मिला करके यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे। अगर 20,000 है तो 20,000 यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे। इसके बाद से क्या है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इसके बाद से परचेज दिया है ना, तो परचेज को भी हम लिखेंगे लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में। अगर परचेज आता है तो इसको भी हम लेफ्ट में लिखते हैं, उसके पहले टू लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, टू परचेज लिखेंगे। और कितने रुपए से परचेज किया जा रहा है, 70,000, इसी में लिखेंगे इसका अमाउंट। इसके बाद से परचेज रिटर्न भी दिया है ना, तो देखिए अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न के नाम से आता है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय लेफ्ट में लिखते हैं, और इसमें लिखते हैं लेस रिटर्न। क्या लिखते हैं, लेस रिटर्न। और यहीं पे हम बैलेंस फिलअप कर देते हैं। कितना वापस हो रहा है, 20,000। यहाँ पे हम 20,000 अमाउंट हम भर देंगे। अब चलिए, 70,000 का मैंने कोई सामान परचेज किया था और 20,000 का मैंने सामान रिटर्न कर दिया, तो कितना रुपए का बचा, तो 50,000 यहाँ पे आकर के हमको टाइप करना होगा, 50,000। कोई दिक्कत। चलिए अगला लिखा हुआ है, इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, सेल्स। तो मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में सेल्स आता है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय लेफ्ट में नहीं राइट में लेके आते हैं, और इसके पहले क्या लिखते हैं, बाई लिखते हैं, और बाई सेल लिखेंगे। और कितने रुपए का सेल किया जा रहा है, 25,000 है तो 25,000 हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद से क्या लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है, तो किस साइड लिखेंगे, राइट साइड में। और क्या लिखेंगे, लेस रिटर्न यहाँ पे हम टाइप करेंगे। और कितना लेस किया जा रहा है, 5,000 रिटर्न किया जा रहा है, तो 5,000 हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। अब चलिए 5,000 रुपए का कोई सामान मैंने बेचा, जिसमें से सॉरी 25,000 रुपए का मैंने कोई सामान बेचा, जिसमें से 5,000 रुपए का सामान हमको रिटर्न हो गया, तो कितने रुपए का बेचा मैंने, बस 20,000 इसमें हम टाइप कर देंगे। अब अगला क्या लिखा है, अगला क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ कितने रुपए का, 35,000 रुपए का। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात हो रही है, तो क्लोजिंग स्टॉक किस साइड में जाएगा, राइट साइड में इसको लेके जाएंगे, और इसमें लिखेंगे क्या, बाई क्लोजिंग स्टॉक। यानी कितने रुपए का सामान हमारे दुकान में पड़ा हुआ है, कितने रुपए का, बस यहाँ पे हम लिख देंगे 35,000 रुपए। अब इसके बाद से क्या लिखा है, देखिए वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, सैलरी है, रेंट है, ये सब एक प्रकार की क्या है, डायरेक्ट हमारे एक्सपेंस है। तो इसमें लिख देंगे सबसे पहले टू, जो भी एक्सपेंस आता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और उसके पहले लिखते हैं क्या, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ से ब्रैकेट में लिख देंगे जैसे कि क्या क्या है, वेजेस है, कॉमा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कॉमा सैलरी पेड है, इसके बाद से क्या है, कॉमा रेंट पेड हो गया। अब सब मिलाकर के टोटल कितने रुपए का हो रहा है, एक जगह हम इसको जोड़ लेंगे।
अब कितने रुपए का हो रहा है इसको हम एक जगह जोड़ लेंगे तो कितना रुपया हो रहा है देखिए, आपको देखिए यहाँ पे 5,000 प्लस 25,000 30,000 और 35 कितना हो गया 65 और 65 और 2 67,000। बस इसमें हम टाइप कर लेंगे 67,000। ठीक है ना। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, क्या होता है राइट साइड में, राइट साइड में लॉस होता है। इसमें हमको टाइप करना होगा क्या, बाई यस कमिंग, बाई ग्रॉस लॉस हो जाएगा, यस कमिंग बाई ग्रॉस लॉस हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको बताया था टू ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा ना, मैंने क्या बताया था, टू ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। और इतना करने के बाद अब दोनों अमाउंट को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहां पर भी टोटल लिखना है और यहां पर भी आपको टोटल लिखना है। अब दोनों अमाउंट को आपको जोड़ना है। इस अमाउंट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे सम लिख लेते हैं और ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर लेते हैं। पूरे डेटा को जोड़ना है, कितना आया 1,37,000 और इस साइड का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन करिए। अब इस दोनों अमाउंट को सिलेक्शन करके बस एंटर कर दीजिए, कितना रेट आया 55,000। तो इधर ज्यादा आ रहा है और इधर कम आ रहा है। अब दोनों में कंपैरिजन निकालेंगे कि कितना ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल करिएगा 1,37,000 और माइनस करेंगे कितना, बस 55,000 और यहाँ से एंटर करेंगे, यानी कि 82,000 क्या हो रहा है, इधर ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे ला करके हम 82,000 क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे। जिस साइड का अमाउंट हमारा कम होगा उस साइड में ला करके हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारे इस बिजनेस में यानी कि 82,000 रुपए का ग्रॉस क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब तब जाकर के अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 1,37,000 यहाँ पे हम जोड़ेंगे। अब जब दोनों सब जोड़ने के बाद तब हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1,37,000 आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट का भी बराबर और राइट का भी बराबर। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरीके से सही है। लेकिन अगर अंतर आपसे पूछा जाएगा तो अंतर में आप बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस में 82,000 रुपए का ग्रॉस लॉस हुआ है। कोई दिक्कत किसी को, चलिए इसी के आधार पे सेकंड वाला बन जाएगा ना, इसी के आधार पे सेकंड वाला बन जाएगा। चलिए बस हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। चलिए बताइए ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का दिया गया, हाँ सेकंड वाले में। चलिए ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 25,000 है तो 25,000 यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे। परचेज कितने रुपए का है, 2,000 का है तो 2,000 भर देंगे। परचेज रिटर्न कितने का है 500, यहाँ पे तो 500 भर देंगे यहाँ पे। अब 500 का है, कितना रुपया बचा, 1,500 बचा ना, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे मात्र 1,500 रुपये। चलिए इसके बाद से एक्सपेंस वगैरह मिला करके टोटल कितना हो रहा है, देखिए एक्सपेंस अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, रेंट है। तो देखिए यहाँ पे 2,000 प्लस 500 2,500 हो गया और 25 और 5 30, यानी कि कितना हो गया 3,000 हो गया और प्लस ये आपका 25,000 है, कितना हो जाएगा 28,000 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे क्या, बस यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे भर देंगे कितना 28,000। सारे एक्सपेंस को एक जगह जोड़ करके हम स्टोर कर लेते हैं। अब चलिए ये अमाउंट हमारा इतना आ गया। अब चलिए सेल कितने रुपए का किया गया है, देखिए इसमें सेल कितने रुपए का किया गया है, 50,000 है और रिटर्न कितने का है 2,000 है। तो सेल में हम भर देंगे सबसे पहले यहाँ पे 50,000 रुपये और सेल्स रिटर्न में भर देंगे कितना 2,000 रुपया। तो कितना बचा 48,000, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, इसमें हो जाएगा 48,000। अब चलिए क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है 50,000 का, तो इसमें हम भर देंगे 50,000। बस 3 को हटा देंगे, 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 जीरो और बढ़ा देंगे और बस यही है ना। अब देखिए अगर इधर का अमाउंट हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है और इधर का अमाउंट हमारा कितना आ रहा है। चलिए इसको हम पहले हटा देते हैं, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, क्योंकि मैंने अभी केवल फॉर्मेट आपको समझना है पहले। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इक्वल करेंगे, इसमें सम लिखेंगे और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे,
इस दोनों अमाउंट को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ गया कितना, 98,000। अब यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पर भी इक्वल लिखना है, सम लिखना है, ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देना है। अब दोनों डेटा को सिलेक्शन कर लेना है। सॉरी, एक्सपेंस वगैरह कितना था, एक्सपेंस मैंने हटा दिया। एक्सपेंस कितने रुपए का था, 28,000। इसको रखेंगे, मैंने भूल करके इसको मिटा दिया है। 28,000 यहाँ पे हम रखेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे, तीनों डेटा को सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। अब देखिए, इधर आ गया 54,500 और इधर आ गया 98,000। तो किस साइड ज्यादा है, राइट साइड में ज्यादा है, लेफ्ट साइड में कम है। अब दोनों में अंतर समझना है। देखिए, जैसे सबसे पहले इक्वल करेंगे, इसमें लिखेंगे 98,000, 98,000 माइनस 54,500, 54,500 और एंटर कर देंगे। यानी कि 43,500 रुपये अगर इधर और जोड़ दिया जाए तो दोनों 98 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम इसको ब्लैक नहीं करेंगे, सॉरी, इसको हम रेड नहीं करेंगे, इसको हम ब्लैक रखेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। और हम बता सकते हैं कि हमारा बिजनेस 43,500 रुपए से क्या हुआ है, प्रॉफिट में गया हुआ है। इसलिए ये भी अमाउंट हमारा बराबर हो जाएगा, ये भी अमाउंट हमारा बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो एक मैंने आपको प्रॉफिट के बारे में बता दिया और एक मैंने आपको लॉस के बारे में बता दिया। ऐसे ही ट्रांजेक्शन कम से कम 4 और घर से बना के लेके आइए। कोई दिक्कत है? अब तो बन जाना चाहिए ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। आप बस इतना कॉन्सेप्ट आप समझो, जिस साइड का अमाउंट जितना कम आएगा उस साइड के अमाउंट में उतना मिला करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ताकि दोनों हमारा अमाउंट जब तक मैच नहीं करेगा तब तक हमारा ट्रांजेक्शन सही नहीं होगा। अगर इस साइड कम आता है तो इस साइड का अमाउंट जितना कम आएगा इस साइड का अमाउंट इसमें ला करके जोड़ देंगे। अगर इस साइड कम आता है इस साइड ज्यादा आता है तो इस साइड जितना भी ज्यादा आएगा इसमें ला करके हम जोड़ देंगे। कुल मिला करके हमको दोनों को इक्वल लाना है और ये हमको इंडिकेट करके दिखाना है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो जाएगा। तो कम से कम 4 क्वेश्चन आप लोग को घर से बना के लेके आना है, 2 लॉस पे और 2 प्रॉफिट पे। बन जाएगा मिस्टर बात करने वाले, बन जाएगा। 4 क्वेश्चन मैं कल चेक करूंगा, 4 क्वेश्चन आप लोग बना के लेके आना। 2 ग्रॉस लॉस होना चाहिए और 2 ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए।